नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की जो जंग है वो खतरनाक और से बर्बादी की ओर बढ़ रही है। और अगर यहाँ पर अपन दोस्तों ईरान की हरकतों को देखें, अमेरिका की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की करतूतों को देखें और इजराइल के मंसूबों को देखें तो देखने को मिल रहा है कि तेहरान के ऊपर दोस्तों हो सकता है आने वाले कुछ समय में एक न्यूक्लियर अटैक हो जाए। زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. दोस्तों, आपने ये वीडियोस देखी। इन वीडियोस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ईरान और इजराइल दोनों अपनी मिसाइलों की ताकत दिखा रहे हैं। दोनों के दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का कोई भी कोना हो या फिर इजराइल का कोई भी कोना हो, उनको मिसाइलें किसी भी देश की हिट कर सकती हैं और बर्बादी की और ये जंग अब बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में G7 समिट के अंदर गए थे। आप सबको पता है कि कनाडा के अंदर G7 समिट चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर गए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप G7 का हिस्सा है दोस्तों, यूएस G7 का हिस्सा है। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के अंदर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर तुरंत वाशिंगटन DC के लिए रवाना हो जाते हैं। इनके रवाना होने के बाद में दोस्तों कल की यह घटना है और रवाना होने के बाद इमैनुअल मैक्रोन ये कहते हैं कि हमने प्रपोजल दिया था ईरान और इजराइल की सीज़फायर को लेकर। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप फटाफट से भड़क जाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीज़फायर का मामला नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ कोई और काम से जा रहा हूँ। जिसको भी सीज़फायर करनी है, जिसको भी बात करनी है सीज़फायर के लिए, उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे अप्रोच करना चाहिए और उनको वो रास्ता भी पता है। वो जाहिर सी बात है ईरान के लिए बात कर रहे थे। दोस्तों, ये तो थी कल की बातें, ये तो थी घटनाएं कल की। लेकिन आज दोस्तों तस्वीरें इस जंग की बदल चुकी हैं, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ईरान को अमेरिका डरा रहा है और ईरान डर नहीं रहा है। हाल ही में देखने को मिला कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी और दोस्तों कहीं ना कहीं इजराइल अपने नुकसानों के बारे में बता नहीं रहा है। इजराइल की सरकार नुकसान, इजराइल की सरकार को या फिर इजराइल के अंदर जनता को क्या हो रहा है। हालांकि वहाँ पे जो वीडियोस निकल कर आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि मास डिस्ट्रक्शन तो हुआ है, कहीं ना कहीं आयरन डोम को भी ईरान की मिसाइल्स ने हिट किया है। लेकिन इसको अगर अपन प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो देखने को मिलता है कि इजराइल की सरकार अपने मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। और इजराइल की सरकार दोस्तों, यानी कि इजराइल की आर्मी हो या फिर सरकार हो, ये शुरुआत से ऐसा करती आई है। इसके पीछे का कारण ये बताते हैं कि ऐसा अगर वो नहीं करेंगे या फिर ऐसा वो कर देंगे तो उनका मनोबल गिर जाएगा, उनकी जनता का मनोबल गिर जाएगा। हाल ही में देखने को यही मिलता है कि इजराइल के अंदर जैसे ही एयर रेड सायरन्स बजते हैं, वहाँ की जो जनता है वो फटाफट बंकर के अंदर घुस जाती है और एक संयम बरत रही है। फिलहाल के लिए इजराइल के अंदर जनता संयम बरत रही है। लेकिन इस ईरान के अंदर स्थिति देखें तो दोस्तों ईरान के अंदर बड़े ही खतरनाक तरीके से इजराइल की मिसाइलें धूम मचा रही हैं। यहाँ पर हाल ही में ये देखने को मिला कि इजराइल ने जो मिसाइलें दागी ईरान के ऊपर और अपने फाइटर जेट्स छोड़े ईरान के ऊपर, यहाँ पर खूब सारे न्यूक्लियर सेटलमेंट साइट्स को तो हिट किया ही किया। इनके टॉप 20 आर्मी के कमांडर्स को भी निपटा दिया गया है। ईरान के टॉप 20 आर्मी के कमांडर्स इस वक्त मारे जा चुके हैं। इजराइल ने इतनी बड़ी घातक हमलों से उनको जवाब दिया है। इस बीच क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों एक ट्वीट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट के अंदर लिखते हैं, यानी कि ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके एक्स के ऊपर ट्वीट भी कर देते हैं। तो उसके ऊपर वो लिखते हैं कि जल्द से जल्द मैं चाहता हूं कि आम जनता इजराइल की तेहरान खाली कर दे। तेहरान आप सबको पता है कि ईरान की कैपिटल है और ईरान की जनता के लिए कहते हैं कि ईरान की जनता जो तेहरान के अंदर रह रही है वो तेहरान को खाली कर दे। अब देखने वाली बात क्या है दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या क्यों रहे। फिर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर एक और चीज़ पोस्ट करते हैं जिसके अंदर वो लिखते हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमेनी, उनकी क्या लोकेशन है, वो कहाँ छुपे हैं, उनके कौन सा बंकर है, उसकी लोकेशन हमको अच्छे से पता है, हम चाहें तो उनको कभी भी हिट कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर तरीके से डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं कि ईरान के अंदर सरकार गिर जाए, आयतुल्ला अली खमेनी की मौत हो जाए, उनको मार दिया जाए, वहाँ पे सरकार पलट दी जाए। लेकिन दोस्तों ईरान दो चीज़ों पर चलता है। पहला है कट्टरवाद, यानी कि उनका एक मोटिव है। दूसरा है इंटेंशन। आप अगर सरकार को गिरा देंगे, अगर आप सरकार गिरा देंगे, यानी कि अमेरिका सोच रहा है कि हम आयतुल्ला अली खमेनी को रिप्लेस कर देंगे, वो फॉर एग्जांपल सरकार गिरा भी देते हैं, वहाँ से गवर्नेंस हट भी जाती है, आयतुल्ला अली खमेनी मर भी जाते हैं, तो भी और भी लोग हैं, उनके इंटेंशन, उनका जो एक तरीके से जिहाद है, उनका जो मंसूब है वो कम नहीं हो सकते।
और देखने को ये मिल सकता है कि ईरान दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर सकता है। और हाल ही में देखने को यही मिल रहा है कि ईरान क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है, तभी तो इजराइल उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इजराइल हो सकता है एक लंबा प्लान करके बैठा हो और डोनाल्ड ट्रंप भी एक लंबा प्लान करके बैठे हो। फिलहाल के लिए परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, दोनों ही देश एक दूसरे से डर नहीं रहे हैं और कोई भी बातचीत की ओर नहीं बढ़ रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं G7 समिट के ऊपर। G7 समिट में हाल ही में दोस्तों क्या देखने को मिला? हाल ही में ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप निकल गए। अब वहीं से बात शुरू करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जाने का समय हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप निकल जाते हैं, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि अपने भारत को शोकेस करने के लिए G7 में पहुँच जाते हैं। भारत के अंदर पहुँचते ही कल वहाँ पर खालिस्तानी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इससे दोस्तों क्या समझ में आता है? खालिस्तानी कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कनाडा G7 समिट को होस्ट कर रहा है। कनाडा के अंदर अगर खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है कि कनाडा की पुलिस, कनाडा की सरकार और कनाडा की इंटेलिजेंस, ये सब के सब फ्लॉप लोग हैं, इनसे कुछ काम नहीं हो सकता। एक देश जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, यानी कि अर्थव्यवस्था के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है, उसका प्रधानमंत्री के बारे में कनाडा के अंदर खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि किल मोदी, ऐसे वो नारे लगा रहे हैं। और कनाडा की सरकार को कुछ नहीं पता, कनाडा की इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता, कनाडा की पुलिस को कुछ नहीं पता। वो इस चीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच बाद में कह के पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर अगर कनाडा अपने आप को इतना विकसित कहता है तो कनाडा की इंटेलिजेंस इतनी विकसित क्यों नहीं है? कनाडा की पुलिस इतनी विकसित क्यों नहीं है? और कनाडा की सरकार इसे बेखबर क्यों है? क्या उनको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता? इसके साथ साथ अगर कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री से हाल ही में पूछा गया था कि आखिर आपने भारत को किस तरह से, अभी हाल ही में जो G7 समिट हो रहा है इसके अंदर किस तरीके से बुलाया? तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत के अंदर एक बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, भारत का एक बहुत बड़ा नेतृत्व करने वाली सरकार है, इस वजह से हमने भारत को यहाँ पर बुलाया। और भारत हाल ही के जितने भी G7 समिट्स हुए इनके अंदर G7 की जो आउटरीच बाउंड्री का जो ग्रुप है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए बुलाया गया। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इस वक्त यहाँ पर जब मौजूद थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि G7 समिट को अब G8 या फिर G9 बनाने की बात करनी चाहिए। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है तो डोनाल्ड ट्रंप G8 या G9 के अंदर शायद भारत को सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में नहीं बल्कि रशिया और चाइना के बारे में सोचा है। आपको मैं बता दूं कि रशिया पहले G7 का पार्ट था और G7 ना होकर G8 था। जब रशिया ने क्रीमिया को कब्जा लिया था तब G7 देशों ने कहा था कि भाई हम है ना रशिया को यहाँ से हटा रहे, तो G8 से यानी कि रशिया को हटा दिया और G8 बन गया G7। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत का तो नाम नहीं लेते हैं और वो कहते हैं कि रशिया को इसके अंदर मिला लेना चाहिए और हिंट देते हैं कि चाइना को भी इसके अंदर मिला लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों G7 जिस बेसिस पे बना है वो बेसिस क्या है? वो बेसिस है कि दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमिक कंट्रीज़ यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अलग अलग मुद्दों पर बात रखेंगे और अपनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। ट्रेडिंग भी इसमें शामिल है, टेररिज्म भी इसमें शामिल है, सिक्योरिटी भी इसमें शामिल है, सारे जो अच्छे खासे मुद्दे होते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। लेकिन दोस्तों भारत क्या है? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत को इसके अंदर मेंबर नहीं बना रखा, यानी कि भारत G7 या G8 का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? इस पर विचार होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों नहीं बोला? इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप तो निकल गए थे और प्रधानमंत्री मोदी आ गए थे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो क्या हुआ है? मोदी और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक बातचीत हुई है जिसके अंदर पता चला है कि फ़ोन पर बातचीत हुई है। पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने मोदी को कॉल किया, प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करा और कहा कि एक चीज़ के बारे में होती ये बात। सबसे पहले जो फ़ोन कॉल था ये 35 मिनट्स का था। इसके ऊपर जो प्रॉपर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है ये भारत के जो विक्रम मिस्री हैं यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को
पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब दोस्तों आपने विक्रम मिश्री जी की बात सुनी। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके हर एक चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहलगाम के अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये नॉन एस्केलेटरी है और इसके अंदर हम किसी भी आम जनता को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों को नुकसान पहुँचाने की बात कर रहे हैं और उनके खात्मे की बात करें। फिलहाल के लिए उन्होंने ये भी चीज़ क्लियर कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चल ही रहा है। इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़े तो इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक के अंदर एक बात समझा दी और वो बात यह है कि आप मध्यस्थता की बात करते जा रहे हैं पूरी दुनिया भर के अंदर। आप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता ट्रंप ने करा दी। देखिए, भारत किसी भी मध्यस्थता का प्रमोशन नहीं करता, ना ही उसको एक्सेप्ट करता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉपर तरीके से बताया है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके कि आप जिस मध्यस्थता की बात कर रहे हैं उस मध्यस्थता के बारे में भारत कोई विचार नहीं करता और भारत सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मुद्दे में या फिर अगर कोई पाकिस्तान का मुद्दा होगा तो पाकिस्तान की ही जुबानी से सुनेगा। अब चाहे पाकिस्तान उसमें भीख मांग रहा हो, भारत से माफ़ी मांग रहा हो या फिर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो, भारत सुनेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस मामले में पाकिस्तान की और कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अगर भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है या फिर भारत का किसी और देश के साथ, दुश्मन देश के साथ कोई मुद्दा है, तो ऐसे करके इस बात को भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया। आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। और दोस्तों पूरे दुनिया भर के अंदर, भारत के अंदर भी कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ये चीज़ कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल करके कहा। ये सब चीज़ें उन सब चीज़ों को क्लियर भी करती हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको ईरान और इसराइल की वॉर के ऊपर लाना चाहूँगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि हो सकता है इस वॉर के अंदर ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक हो जाए। अब दोस्तों ये अटैक इसलिए हो सकता है क्योंकि यूएस के एक एम्बेसडर है इसराइल के अंदर जिनका नाम है माइक हकाबी। इन्होंने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजा और उस मैसेज के अंदर वो लिखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका एक बड़ा नाम हो सकता है और आपका ये नाम यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट जो कि 1945 के अंदर थे, हैरी एस ट्रूमैन से भी बड़ा हो सकता है। आप ऐसा काम कर दीजिए कि हैरी एस ट्रूमैन से भी बड़ा नाम हो जाए आपका। अब दोस्तों हैरी एस ट्रूमैन ने ऐसा क्या काम किया था, ऐसा क्या काम डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे कि उनसे भी ऊपर नाम हो जाएगा। तो दोस्तों हैरी एस ट्रूमैन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1945 के अंदर अमेरिकन फोर्सेस को आदेश देते कि आप जाइए और जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दीजिए, एटम बॉम्ब गिरा दीजिए। अब दोस्तों सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा सकते हैं अगर उनको ट्रूमैन से बड़ा नाम करना है। तो आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।